एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज है वेडनेसडे, डेट है 22 मई, अप्रैल, सॉरी, मई में पहुंच गई मैं। तो अभी जस्ट मैंने करने हैं कपड़े वॉश। किचन में मैं आज टोस्ट बनाने लगी हूँ, तो वो मैंने मिक्स कर दिया है, तो वो आपको दिखा देती हूँ। और भी जस्ट कपड़े मशीन चला के आई हूँ और कपड़े डाले उसमें। तो चलिए पहले वो डाल के आ जाऊँ, फिर देन रितवान सोया हुआ है यहाँ पे, सोया हुआ है, इसको नहीं छेड़ते। लाइट मैंने ऑन की थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी फेस पे। तो चलिए मैं पहले कपड़े डालाती हूँ मशीन में। वीडियो बना रही थी, ये देखिए स्टैंड भी निकल गया इसका। इतनी बुरी हालत हो गई है, कुछ ले भी नहीं सकते। और ये देखिए नेट भी फटा हुआ है। इतने गरीब हो गए हम। इतनी गरीबी आ गई है। तो ये देखिए, इसको मैं कर दूँगी यहाँ से थोड़ा सा ना, ऐसे रोटेट करना हो जाएगा काम, गुजारा जुगाड़ हमारा हो जाएगा। इसका मैंने सोचा था DIY करूँगी, और या फिर ये बोले थे प्लास्टिक वाला लेने को। देखते प्लास्टिक वाला इतना हैवी होता है, उठा के लेके जाना बाहर, हमारी मशीन है, मुश्किल होता है। तो चलिए सुबह सुबह इतनी भूख लगती है, तो मैं अभी एक कप दूध विद बिस्किट जल्दी जल्दी खा लूँ, फिर करती हूँ काम। मेरे से नहीं हो जाता, आजकल बहुत भूख लग रही है मेरे को। मैंने जस्ट कपड़े डाल दिए मशीन में, और झाड़ू पोछा करना उससे पहले मेरे को भूख लग रही है। मैं जल्दी से पहले दूध एंड बिस्किट्स खा लूँ थोड़े से। तो यहाँ पर अभी जस्ट मैं किचन में आई हूँ। सब्जी वाला आया था बाहर, तो सब्जी ली है। तो सब्जी लेके आई थी, तो ये मैंने ऐसे दुपट्टा लिया था, मुंह ढका हुआ था, तो वैसे ही अभी एंटर जस्ट किचन में इसको वॉश कर रही हूँ अच्छी तरह। इसको वॉश करके रख दूँगी एक साइड में, और फिर मतलब शाम को फिर फ्रिज में रखूँगी। तो तब तक ये अच्छी तरह वॉश होके मैं इसको रख देती हूँ एक साइड में। तो वही अभी यही काम कर रही हूँ, सब्जियों को ले धो रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ली है, फूल गोभी ले ली 2, और सब्जी भी एक भिंडी लेनी थी, वो इतनी महंगी थी, 75 रुपीज़ केजी थी। ये जो ठीक ठीक लगे वो ले लिए हमने। मटर ले लिए, हरी मिर्च ली है, और कुछ फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पर वो भी लिया है, मूली ली है। मूली के हरे हरे पत्ते हैं, इसकी भी सब्जी बन जाएगी। तो फर्स्ट टाइम मैं ये बना के देखूँगी। तो यहाँ पे फ्रूट्स में ये संतरे लिए हमने, ऑरेंज। तो ये मैं इसको वॉश कर रही हूँ। बस सभी जितने भी फ्रूट्स हैं उनको वॉश करके टोकरी में डाल के रख दूँगी एक साइड में। फिर जैसे ही ये सूखेंगे शाम तक, शाम को फिर फ्रिज के अंदर मैं इनको एंटर करूँगी। और वैसे भी जो वायरस है वो 6-7 घंटे में बाहर रखे रहने से निकल जाता है सब्जी वगैरह में। तो वही जस्ट थोड़ा सा डर भी है, और वैसे भी वॉश करके ही रखते थे पहले भी। तो अभी नॉर्मल नमक वाले पानी से भी कई लोग रख रहे हैं। तो उसके बाद ये हरी मिर्च है, ये कल ली थी हमने सब्जियों के साथ, ये बाहर रखी हुई थी। तो ये देखिए, इसको है ना ऐसे आप किसी भी
जैसे ये न्यूज़पेपर में मैं इसको रैप करके, आप टिश्यू पेपर में भी रैप करके रख सकते हैं। और फिर इसको न्यूज़पेपर को मैं एक पॉलीथीन के अंदर ऐड कर दूँगी। कंटेनर में भी रख सकते हैं, प्लास्टिक की कोई डब्बी पड़ी है आपके पास तो वो रख सकते हैं उसके अंदर। ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसे रैप करके पेज के किसी भी पेज में जस्ट ये मैं पॉलीथीन में रख दूँगी, तो ये फ्रेश की फ्रेश रहती है। थोड़ी बहुत बीच में चेक करनी पड़ेगी और वैसे की वैसे ही रहती है, काफ़ी दिन चल जाती है, इसलिए मैं ऐसे रखती हूँ। तो उसके बाद यहाँ आ गई अब मैं क्लीनिंग का काम करने। तो यहाँ पर अभी झाड़ू लगा रही हूँ, बस झाड़ू होने वाला है, उसके बाद देन पोछा होगा। तो झाड़ू पोछा एंड फिर ये हमारा क्लीनिंग का काम हो जाएगा। तो मॉर्निंग में सबसे पहले यही सब मतलब काम करके फिर देन फ्रेश होकर फिर रेडी होकर फिर देन किचन का करती हूँ मैं। तो अभी जस्ट ये वाला कर लूँ मैं। कई बार मैं सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है। तो सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है, उसको सुबह सुबह पहले उठ के मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो फिर कट कर लेती हूँ सब्ज़ी, फिर सब्ज़ी मैं चढ़ा देती हूँ ऊपर, फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ उतनी देर तक, तब तक सब्ज़ी बनती रहती है। और फिर जैसे ही सब्ज़ी तब तैयार होती है क्लीनिंग हो जाती है साथ साथ में। और फिर उसके बाद रेडी होकर फिर देन चपाती का काम, आटा करना, फिर देन वो काम होते हैं। तो अभी जस्ट बेड वगैरह ठीक करी क्योंकि रितवान सोया हुआ था, तब उतनी देर मैंने झाड़ू का काम कर लिया। झाड़ू होते होते बीच में रितवान उठ गया था और अभी जस्ट फिर मैंने सोचा कि बाद में चलो इसको क्या डिस्टर्ब करना, बाद में ठीक कर लूँगी बेड। तो अभी जस्ट ये उठ गया तो बेड में ठीक कर रही हूँ। रितवान अभी जस्ट मैं पोछा वाला काम करने लगी थी साथ साथ में। तो मैंने पोछा लगाना तो रितवान यहाँ पे मैंने वाइपर के उसके ऊपर वो कपड़े वाला पोछा रखा हुआ है। तो रितवान वो स्टार्ट हो गया लगाने। दूसरा भी रखा है बट दूसरे का ना क्या, दो लिए थे, दोनों के कुछ ना कुछ टूट गया है। तो अभी जस्ट वो रिपेयर में जाएगा, ठीक होगा, फिर जाके उसका होगा काम। तो ये वाला ठीक रहता है, टूटेगा ना कुछ होगा। तो बस अभी जस्ट मैं जल्दी रितवान को बोल रही, रितवान बोल रहा है मैंने पोछा मारना। मैंने बोला ठीक है, बीच में हम फन कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा कुछ जो भूलती हूँ, जिसके बाद ब्लॉग्स में बोलती हूँ। तो इतना ये सब होता है, ज़्यादा कहाँ बोला जाता है, कोई आसपास है नहीं कि अपनी एज ग्रुप का कि साथ में चलो बातचीत हो जाए। पहले होता था कि ऐसे हमारी जो बूजी होती थी वो काफ़ी बातें करते थे, तो वो उनकी सुनाते थे, कुछ मेरी सुनते थे। तो अब तो ऐसे ही टाइम पास होता है। मेरा ये ब्लॉगिंग का है तो मैं थोड़ा ब्लॉग में बोल लेती हूँ इधर, जहाँ फिर घर पे भी कितनी बात करनी होती है, जहाँ किसी से भी कितनी फ़ोन करना होता है। तो ये है बस ब्लॉगिंग में थोड़ा सा बोल लो। तो रितवान के पीछे पूरा टाइम का पता नहीं चलता, ये बाहर चल जाता है। बाहर रेत वगैरह जैसे वो लगाई थी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी पहले, तो उसके लिए रखी थी। तो ये वहीं से रेत ना वहाँ पे अपना ट्रक ले जाता है, वो फिल करके फिर ले आता है। फिर इसको इसके पीछे पीछे जाती मैं, कभी ये ट्रैक्टर पे चढ़ा होता है, कभी ये ज़ारा के पास चला जाता है, सामने ताई जी का घर है तो वहाँ चला जाता है। तो फिर मुझे फ़ोन करके कई बार पूछना पड़ता है कि क्योंकि ये बता के नहीं जाता। तो ऐसे होता है। तो ऐसे ही पूरा दिन है जो कि निकल जाता है। बीच में अपने काम कर लो, किचन का कर लो, नींद एक बहुत आती है, नींद पूरी कर लो, फिर कुछ याद आ जाए, फिर ये सब है। और साथ में ब्लॉग्स भी है तो ब्लॉग्स के साथ थोड़ा मेरा टाइम पास हो जाता है। तो ये है लाइफ में, ऐसे ही चल रहा है आजकल। और आप सभी लाइफ में कैसे चल रहा है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कर दिया रितवान पापा ने, हेयर कट कर रहे हैं घर पे बैठ के, उल्टे उल्टे ना कर दे हो। हाँ। तो उसके बाद मैं शावर लेने गई थी, तो उसके बाद जस्ट आई बाहर तो देखा कि इसके पापा तो इसकी कटिंग कर रहे हैं, हेयर कट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये लगे हुए हैं, मशरूम हेयर कट किया है इन्होंने इसका, रितवान का। और क्योंकि बाहर से करवाना नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ये खुद ही लगे हुए हैं ट्रिमर के साथ। कैंची मैंने उनको दी कि थोड़ा सेट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बाहर आई मैंने देखा कि हेयर कट हो रहा है, और अभी जस्ट मैं इनको बोल रही हूँ कि ये देखिए, अभी मैं झाड़ू पोछा लगा के गई हूँ, बस
शावर करने और इतनी थकान हो जाती फिर। तो आप फिर हेयर कट कर रहे हो, पहले करना चाहिए था। तो वो कहते, रिजवान कहता है कि आपको पता नहीं चलता मम्मा मेरा हेयर कट हो रहा है। तो ये पापा इसके बोलते कि हाँ मम्मा को पता नहीं चलता। तो यहाँ पर अभी जस्ट ये लगा हुआ है नीचे अपने बालों के साथ खेलने। तो इसके यहाँ पे पूरा झाड़ू लगाना पड़ेगा थोड़ी, जहाँ पे इसके बाल उठा कर फिर देन रखूँगी। और यहाँ पे ट्रिमर से पूरी सेटिंग कर रहे हैं, इसकी इक्वल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को अलग टेढ़ा सा लगा था, मैंने कहा ये वाला ठीक करो यहाँ पर। और आज मैं बनाऊँगी, यहाँ पे टोस्ट बनाने के लिए मैंने प्याज लिए हैं और टमाटर लूँगी। प्याज और टमाटर इनको चॉप करना है, छोटे छोटे चॉपिंग बोर्ड में आप कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में। मैं ये चॉपर से ही करूँगी क्योंकि मेरे पास है ना टाइम नहीं है, इतना टाइम यूज़ नहीं कर सकती मैं। तो जस्ट इसको चॉपर में करूँगी जल्दी जल्दी। थोड़ा सा मोटा मोटा भी रख सकते हैं आप। अब ये मैंने डाल दिया है चॉपर में प्याज, और टमाटर डालने लगी हूँ। टमाटर यहाँ पर जो टमाटर के बीज है वो निकाल के ही डालना है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं। तो बीज और पानी इसका थोड़ा सा निकाल लीजिए। ये जो बीज और पानी है ना, ये मैं क्यारी में डाल दूँगी, वहाँ पे टमाटर उग जाएंगे। तो वहाँ आप भी अपने गार्डन में या फिर अपने गमले में डाल सकते हैं, पॉट में। तो वो छोटे छोटे प्लांट्स उग, तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। थोड़ा आपके घर का ही टमाटर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मेयोनीज निकाली है। तो यहाँ पर जैसे जगह है तो थोड़ी सी गार्डनिंग हो जाती है, बट अगर जिसके पास नहीं हो जगह वो क्या करेंगे फिर, जैसे कि हम लोग मतलब पापा के साथ बाहर ही रहे थे क्वार्टर्स में, तो वहाँ पे तो गार्डनिंग कम ही होती थी। तो क्या करते थे हम, पॉट होते थे, तो छोटे छोटे पॉट होते हैं, या फिर जो हमारी रिफाइंड की कैनी होती है उसको कटिंग करके लगा सकते हैं। तो उसमें धनिया लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। तो घर की ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, एक दो और आप वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। तो ये सब होते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये देखिए मैंने मेयोनीज, इसमें मेयोनीज हमारे पास कम थी, मैंने ना ये पहले ऐड करके रख लिया था, फिर इनसे मंगवाया था। तो ये मैं पहले ही मैंने बैटर रेडी किया था सैंडविच के अंदर डालने के लिए। तो जैसे कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, उस टाइम पे मैंने क्या किया कि बैटर रेडी कर दिया कि उसके बाद में ईज़ी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और इसलिए फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। बाद में मेयोनीज और ऐड की है। यहाँ पर मैं काली मिर्च मैंने ऐड की, और बस नमक और काली मिर्च ही ऐड करनी है और कुछ नहीं ऐड करना। और सब्जी में आप इसमें कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। अभी जस्ट यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है। थाली के अंदर एक्चुअली हम लोग थाली में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नॉर्थ इंडियंस हम, हमारे पंजाब वाली साइड ज़्यादा हम लोग थाली यूज़ करते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेड्स के जो पीस हैं इसके अंदर इसकी फिलिंग करनी है पूरी, और फिर इसको दूसरे ब्रेड से बंद कर देना है। तो अभी जस्ट मैं इसको अच्छे से फिल कर लूँगी, अच्छी तरह जितना भी आपने करना है उतना फिल करके फिर देन दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रखना है। और फिर उसके बाद सैंडविच मेकर है उसमें मैं रखूँगी ये, और ये जो टोस्ट मेकर आता है, सैंडविच मेकर आता है, उसमें रखूँगी। और साइड में आप ऑयल लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं घर का घी यूज़ कर रही हूँ, तो घी यूज़ कर सकते हैं आप, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पर जस्ट मैं ये ओवरऑल मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जिससे कि चिपके ना, क्योंकि ये जो सैंडविच मेकर होता है इस पर चिपक जाता है ये। तो इसलिए जस्ट मैं ये घी यहाँ पर साइड साइड में स्प्रेड करके फिर देन इसको रख दूँगी सैंडविच मेकर में। 2 पीस होते हैं रखने के लिए, 2 स्पेस बने होते हैं सैंडविच एट अ टाइम, 4 सैंडविच बन जाएंगे कटिंग करके इसकी। तो 2 पीस हमने रखने हैं। ये दूसरा वाला भी मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। दोनों रख कर फिर इसको बंद कर देना है टोस्ट मेकर को। फिर हमारे जो 4 टोस्ट हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे कुछ ही देरी में।
तो जस्ट अभी मैं इस पर अप्लाई करके फिर इसको रख रही हूँ यहाँ पर। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये थोड़ा हमारा सा लाइट सा ब्रेकफास्ट हो जाता है, बीच बीच में ऐसा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लाइक हम लोग नॉर्थ इंडियन है तो हैवी होता है, जैसे सुबह परांठा होता है जहाँ फिर चपाती के साथ सब्जी होती है। तो सब्जी और जो सिंपल चपाती होती है उसमें भी हम लोग घी यूज़ करते हैं, घी या जो मक्खन होता है वो पक्का होता है। ये बीच बीच में थोड़ा सा जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, तो इसलिए आज मैंने ये बनाया। ये थोड़ा हमारा लाइट ब्रेकफास्ट हो जाएगा आज। तो टोस्ट ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाला टोस्ट है, आप इसको ट्राई करिएगा अगर आपने ऐसे नहीं ट्राई किया है कभी। तो ये देखिए हमारे टोस्ट बिल्कुल रेडी है, साथ में सॉस ले सकते हैं। रितवान इसको बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं टोस्ट सैंडविच, तो ये बीच बीच में बना के देने चाहिए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आज मैंने आपके साथ शेयर किया इंडियन मॉम की मॉर्निंग रूटीन, ओवरऑल मैंने मॉर्निंग रूटीन दिखाई है अपनी। होप आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।